नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान योगी से मिले। सीएम बोले, पहली बार मुझे भी मना कर दिया था। जेवर एयरपोर्ट से पहली विशेष फ्लाइट लखनऊ पहुंची। 172 किसान पहुंचे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। किसानों ने जेवर परियोजना के लिए भी दी थी जमीन। बरेली में चाइनीज मांझे से गन्ना मंत्री के भतीजे की गर्दन कटी। निजी अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन मामले में अयोध्या पहुंची एसआईटी। 7 दिन में प्रारंभिक तो 15 दिन में पूरी रिपोर्ट देगी। मेरठ के खरखोदा में जामा मस्जिद को लेकर गहराया विवाद। पुलिस ने मस्जिद के इमाम को 7 दिन का नोटिस जारी किया। नोटिस में मस्जिद को स्वयं हटाने के निर्देश। और सपा सरकार में पलायन करते थे उद्यमी भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस रो में तीसरे उसमें जो एक ब्लैक कलर की टी शर्ट में भाई हैं, मैं आपसे आप प्लीज खड़े हों। मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम वेदांत सिंह हजारी है और करीब सोशल मीडिया पर 20 मिलियन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं। युवा है, मैं 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक हूँ, तो मेरा सवाल भी उसी से रिलेटेड है। 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 1 करोड़ नए युवा वोट डालने जा रहे हैं और आज का युवा शिक्षा, रोजगार और अवसरों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपकी सरकार पर भरोसा करें? देखिए, प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आज के युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा पर किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ तो आपके सामने बताया कि युवाओं के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने उन युवाओं के लिए यूपी के अंदर प्रारंभ भी किए हैं, जो उन युवाओं को बदलने के लिए, उनके जीवन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और मैं संवाद भी वर्तमान में बनाने का कार्य कर रहा हूं, अलग अलग संस्थानों में जाकर के और युवाओं से खास तौर पर। पिछले 9 वर्ष से, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तब हमारी सरकार को 10 वर्ष पूरे हो चुके होंगे या 10 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा होगा। स्वाभाविक रूप से जो 18 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र का युवा होगा, जिसकी आपने चर्चा की है, ये युवा उस समय 8 से लेकर के 15 वर्ष के बीच का रहा होगा। उस समय उस युवा के लिए उस समय की परिस्थितियां, 2017 के पहले की परिस्थितियां बताने के लिए आवश्यक है उसको कि भाई क्या स्थिति थी। 17 के पहले यूपी के नौजवानों के सामने स्वयं की पहचान संकट में थी। देखिए, मैं एक सच्चाई बताऊं कि यूपी के ज्यादातर नौजवान अपने को यूपी का नहीं बोलते थे, पहचान छुपाते थे। यूपी के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं थी। रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू, महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। यानी यूपी को एक बीमारू राज्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था।
लोग ये मानते थे कि देश के अंदर कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का राज्य कुछ करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता इसकी? युवाओं ने, जिसको यूपी में तो रोजगार नहीं था, यूपी के बाहर भी उसके लिए कोई अवसर नहीं थे। और इसीलिए हम लोग इस पूरे परिदृश्य को बदलने की जो हम लोगों ने ठानी थी, आज उसका लाभ यूपी के नौजवान को प्राप्त हो रहा है। मैं मान सकता हूं आज के दिन पे यूपी का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जो लोग पहले उससे 10 कदम दूर भागते थे, आज उससे 10 कदम उससे आगे आकर के गला मिलने का प्रयास करते हैं। पहचान के संकट से वो उभरा। एक तो पहली समस्या का उसका समाधान। दूसरा, यूपी के अंदर आज के दिन पे नौकरी की भी और रोजगार की भी कमी नहीं, हर फील्ड में। यानी देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी के अंदर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा कार्य हुआ, देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है कि हम लोगों ने भारत के सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आज से हम लोगों ने कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये परिकल्पना आप सोचिए 1997 में हुई थी कि भाई एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में होना चाहिए। लोग सोचते थे, नहीं हो पाता था। हम लोगों ने वहां पे 13,000 एकड़ यानी 13,500 एकड़ लैंड बिना किसी विवाद के किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन किसानों की लैंड ली थी, उन किसानों को सबसे पहली फ्लाइट पे मैंने वहां से आमंत्रित किया था। आज वो गोरखपुर, यहां लखनऊ में आए थे, मेरे आवास पे आए, उनका मैंने सम्मान किया, उनके साथ संवाद किया, फिर वे यहां से खुश होकर के गए। उन युवाओं के लिए हम लोगों ने फिर अलग अलग कार्यक्रम प्रारंभ किए। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दिया, यूपी के अंदर हम लोगों ने सुरक्षा का एक माहौल दिया, एजुकेशन के बारे में कार्य करना प्रारंभ किया। बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको आगे बढ़ाया। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कर्मियों का अवकाश स्थगित किया गया। 30 जून तक पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगा अवकाश। विषम परिस्थितियों को छोड़कर अन्य अवकाश जो है स्थगित किए गए हैं। जेसीपी लखनऊ ने जारी किया है ये आदेश। तो यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कर्मियों का अवकाश जो है वो स्थगित कर दिया गया है, स्थगित किया गया है। फिलहाल 30 जून तक पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगा अवकाश। विषम परिस्थितियों को छोड़कर अन्य अवकाश स्थगित किए गए। जेसीपी लखनऊ ने जारी किया है ये आदेश। तो 30 जून तक पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगा अवकाश। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात से अहम खबर है, जहां एसआई भर्ती 2025 का एसपी ने निरीक्षण किया है। डीबीपीएसटी प्रक्रिया का निरीक्षण कर जायजा लिया है। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का होना है सत्यापन। इस दौरान किया जाना है शारीरिक मानक परीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित मानकों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया की जाए, ये निर्देश दिए हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में पूरी की जा रही है ये प्रक्रिया। तो निर्धारित मानकों के पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने की बात, निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां डीएम कपिल सिंह ने जन सुनवाई की है। कलेक्ट्रेट में बैठकर जिलाधिकारी ने सुनी है जन समस्याएं। अफसरों को दिए हैं त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश। इस दौरान लापरवाही पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की भी चेतावनी उन्होंने दी। लंबित आईजीआरएस प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
शासन की मंशा के अनुरूप हो जन समस्याओं का निस्तारण। तो लंबित आईजीआरएस को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश भी दिया है। और अगली खबर बदायूं से, जहां सड़क पर खराब हुई रोडवेज बस, इस दौरान जाम की घटना सामने आई है। जाम लगने से यात्रियों को परेशान होना पड़ा है। व्यस्त मार्ग पर जाम से लोग परेशान नजर आए। शहरवासी परेशान नजर आए जाम से। इस दौरान लोगों ने धक्का लगाकर बस को सड़क से हटाया है। आए दिन बसों के खराब होने का लोगों ने दावा किया है। रोडवेज प्रबंधन से समस्या हल कराने की उठी है मांग। बिसौली रोडवेज बस स्टैंड के पास का यह पूरा मामला है। और अगली खबर इटावा से है, जहां महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने बीते वर्षों में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचागत क्षेत्र में हुए कार्यों का विशेष तौर से उल्लेख किया है। साथ ही दावा किया है कि सरकार ने विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पर मिले सम्मान उनकी नीतियों की सफलता का प्रमाण है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, खासकर युद्ध की वजह से कीमतों पर असर पड़ा है। स्थितियां सामान्य होने पर दरों में कमी आने की उम्मीद जताई। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे आंकड़े नहीं कह रहे हैं, आप लोगों पर भी आंकड़े होते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी को जो 32 सम्मान पूरी दुनिया से मिले हैं, तो क्या वो अगर षड्यंत्रकारी नीतियां बनाते तो उसके कारण मिलते उन्हें? तो ये तो उनको सोचना चाहिए। और भारत के गौरव को, भारत के इतिहास को, जो हमारा आदिकालिक इतिहास है, जो भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जो भारत को गौरव प्रदान करता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन व ग्राम रोजगार सेवा संघ के बैनर तले ग्राम पंचायत मित्रों ने मार्च निकाला है। अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के बीच लंबित तमाम मांगों को शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें प्रदर्शनकारी पंचायत मित्रों ने वेतन वृद्धि करने सहित कामकाज से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान कराने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि मांगे पूरी न होने पर वे विधानसभा का घेराव करने को मजबूर होंगे। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सम्मेलन बुलाया था एक्सपो गार्डन मैदान पर लखनऊ में। वहां पर कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, जैसे HR पॉलिसी हो गई, मानदेय वृद्धि, समय से EPF जमा हो, लेकिन 5 साल पूरे होने को चले, आज तक कोई भी मांग जो है, जो उनके द्वारा घोषणा की गई थी, वो लागू नहीं की गई। हम लोगों का जो है मानदेय 77 तो 88 रुपए मिलता है, वो भी 10-10 महीने नहीं दिया जाता है। 4 अक्टूबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इफ्को गार्डन में हम लोगों के लिए घोषणाएं की गई थी, HR पॉलिसी के लिए, वेतन वृद्धि के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए भी, जो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज तक एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई है, ना भी उनकी एक भी घोषणाओं का जीओ जारी हुआ, ना कोई आदेश हुआ। अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को काम के लिए बराबर प्रेशर दिया जाता है, मानदेय 8-8, 10-10 महीने नहीं दिया जाता। जियो टैग करें और लेखपालों का काम करें, पेंशन का काम करें, जितने भी गांव में कार्य होते हैं वो सब हम लोगों के ही मत्थे मढ़ दिए जाते हैं।
और अगली खबर चित्रकूट से, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अटल पार्क में 15 से 21 जून तक आयोजित विशेष योग सप्ताह का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटारी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर सीडीओ डीपी पाल ने कहा कि योग भारत की प्राचीन विद्या है और आज पूरा विश्व इसे अपनाकर निरोग जीवन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं योग गुरु मंजू केशरवानी और नरेंद्र चंद्रवंशी ने योग को स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक जीवन का आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। आज से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का साप्ताहिक शुरुआत हो रही है। इस एक सप्ताह का विशेष अभियान चलेगा और 21 जून को हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण, राजनेता सब लोग मिलकर योग करेंगे और देश को निरोग बनाएंगे। हमारा जो मेन कार्यक्रम होगा वो रामायण मेला परिसर में होगा, 21 जून को होगा। करो योग, रहो निरोग। योग करने से आपका शारीरिक विकास नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी होता है। आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा योग करिए, स्वस्थ रहिए। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद, धन्यवाद। आज जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें विभिन्न आसन, प्राणायाम और योग की मुद्राएं बताई गई। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां के न्यूज इंडिया परिवार के लिए बीते रविवार का दिन बेहद दुखद रहा। कई वर्षों तक के न्यूज इंडिया संस्थान का हिस्सा रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रबुद्ध सिंह चौहान रानू भाई का अचानक देर शाम निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पत्रकारिता जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। अपने मिलनसार स्वभाव, सहज व्यक्तित्व और सभी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण रानू भाई हर किसी के दिल के बेहद करीब थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने व्यवहार से सहयोगियों तथा मित्रों का एक बड़ा परिवार खड़ा किया। बीता वर्ष भी उनके लिए बेहद कठिन रहा था। वर्ष 2025 में उनकी पत्नी का निधन हो गया था, जिसके बाद भी उन्होंने जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना किया। प्रबुद्ध सिंह अपने पीछे 2 बेटे छोड़ गए। सोमवार को कानपुर के भगवत दास घाट पर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार, मित्रों, पत्रकार साथियों और शुभ चिंतकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। उनके छोटे बेटे ने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा और सभी की आंखें नम नजर आई। प्रबुद्ध सिंह चौहान रानू भाई का यूं अचानक चले जाना न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पत्रकारिता जगत और के न्यूज इंडिया परिवार के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। उनकी सादगी, आत्मीयता और मुस्कुराता चेहरा हमेशा सभी की यादों में जीवित रहेगा। के न्यूज इंडिया परिवार दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतृप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। में बात करो, घर परिवार की रक्षा करो। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त चंद्र क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित स्पार्क CPL 3.0 अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत चंद्र क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड मंधना में ट्रॉफी और टीम जर्सी का भव्य अनावरण किया गया। कार्यक्रम में सभी 12 टीमों के ऑनर्स, कप्तान और भारत टीम के कोच मौजूद रहे। प्रतियोगिता की चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण डॉक्टर संजय कपूर ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और बड़े मंच पर खेलने के लिए तैयार करती हैं। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को यूपी T20 लीग देखने का न्योता भी दिया है। इस दौरान कार्यक्रम में अवध बिहारी मिश्रा और कृष्णदत्त द्विवेदी भी मौजूद रहे। आयोजन की जानकारी कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी।
तो अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्पार्क CPL 3.0 की जर्सी लॉन्च हुई। के न्यूज इंडिया आपको बता दें, स्पार्क CPL 3.0 के लिए भिड़ेंगी 12 टीमें। यूपी T20 चेयरमैन ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया। अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का ये शुभारंभ हुआ। स्पार्क CPL 3.0 की ट्रॉफी और जर्सी लॉन्च की गई। इस दौरान तो संजय कपूर के द्वारा ये लॉन्चिंग की गई। सर बिल्कुल टाइम से समय के साथ मौजूद थे हमारे साथ। चलिए मेहनत करते रहो, बहुत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोमवती अमावस्या के अवसर पर धर्म नगरी चित्रकूट में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालु मां मंदाकिनी नदी में पवित्र स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ कामतानाथ मंदिर में दर्शन, पूजन और परिक्रमा कर रहे हैं। मान्यता है कि इस बार अधिक मास के पुरुषोत्तम मास में पड़ी सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग विशेष पुण्यदायी है। प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। रामघाट पर चेंजिंग रूम बनाया गया। खोया पाया केंद्र, स्वास्थ्य शिविर और फ्लड प्लाटून की तैनाती भी की गई। आज के दिन का बहुत बड़ा महात्मा है, क्योंकि ये अधिक मास की अमावस्या है या पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है और ये लगभग 300 वर्षों के पश्चात ऐसा संयोग जो है सोमवती अमावस्या अधिक मास पुरुषोत्तम महीना में पड़ी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन माता मंदाकिनी में स्नान करने के लिए, भगवान कामतानाथ की प्रदक्षिणा करने के लिए, दान आदि करने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसका प्रतिफल लगभग 100 गुना हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है शिव पुराण में। चित्रकूट धाम है, कामतानाथ जी के परिसर में आप खड़े हुए हैं, जो प्रधान देवता हैं यहाँ के, और पुरुषोत्तमी अमावस्या कहते हैं। कई अमावस्याओं के नाम से जानी जाती है। मलमास है, पुरुषोत्तम महीना है, लौड़ का महीना है, ये तो उत्तम महीना माना गया है। पूजा पाठ यज्ञ तब दान धर्म जो भी आप कर सकते हैं, तो बताते हैं कि इसका अनंत गुण फल होता है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। औरैया में ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। सीएम के नाम संबोधित इस ज्ञापन में 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि प्रमुख मांगे रही हैं। ग्राम रोजगार सेवकों ने उन्हें नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। आपको बता दें, इस दौरान ईपीएफ चिकित्सा सुविधा और अवकाश व्यवस्था लागू करने की भी मांग रखी गई है। मांगे पूरी न होने पर जुलाई 2026 को विधानसभा घेराव और विधानसभा में भारी प्रदर्शन, लखनऊ में भारी प्रदर्शन की चेतावनी भी इनके द्वारा दी गई है। कौशाम्बी कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कालेश्वर गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 19 वर्षीय युवक पीयूष सोनी गंगा में डूब गया। बताया जा रहा है कि पीयूष फतेहपुर जनपद से अपने परिजनों के साथ कड़ाधाम गंगा स्नान के लिए आया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते गंगा में समा गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।